कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुप्त रोगों की श्रेणी में जो बहुत सारे रोग आते हैं, और ऐसे ही गुप्त रोग से संबंधित है प्रमेय। पुरुषों से संबंधित रोग है। क्या है ये प्रमेय? क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनको रोग है, नहीं है, और बहुत सारे ऐसी दिक्कतें होती हैं उनको जिसकी वजह से परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं, वो क्या शिक्षा ले सकते हैं, किस तरीके के रोग है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। देखिए, प्रमेय रोग होने के मुख्य कारण 3 हैं। जी। पहला कारण तो यह है कि जब बच्चा जवानी में पांव रखता है हम्म। और उसकी स्टेटी गंदी है और उसको वो गलत शिक्षा देना शुरू करते हैं और हस्त मैथुन करता है या अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ संबंध बनाता है, उसका प्रमेय तो बहुत भयंकर होता है। दूसरा प्रमेय होता है आपके गलत खान पान से। यदि आप हमेशा गर्म चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें और चीनी, इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ये प्रमेय आपको बहुत खतरनाक ले जाता है। तीसरा प्रमेय है कि आप बीमारी से उठे और आपने खुराक बढ़ाना शुरू की, लीवर ने खुराक नहीं पचाई, प्रमेय शुरू हो गया। परंतु इन सब की काट जो है अकेली सौंठ ही कर देती है। आप सौंठ को कूट करके 200 ग्राम पाउडर बना लें। उस पाउडर को आप गाय के घी में 300 ग्राम में इतना भूनना है वो कि बादामी रंग का हो जाए, धीमी आंच पे। फिर उसके अंदर आपने 1 किलो गुड़ डालना है। फिर उस गुड़ को इस ढंग से आपने मिलाना है कि सारा पाउडर उसके अंदर मिल जाए और गुड़ भी ले ही नहीं रहे, सूख जाए। फिर सूखने के बाद उस गुड़ को पाउडर बना लें। अब इसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लें। तो आपका प्रमेय चाहे कितनी भी प्रकार का है, कैसा भी भयंकर से भयंकर है, 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। और 1.5 महीना आपका 1 किलो गुड़ और 200 ग्राम सौंठ का पाउडर चल जाता है। परंतु इसके खाने के बाद ऊपर से आपको 1 गिलास गाय का दूध पीना अति आवश्यक है। परंतु गाय का दूध भी वो पीना है जिसमें पानी न मिलाया हो। अच्छा। तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ इसको रोग को नष्ट करने की, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद कि किसको कौन सी दवाई माफ का आएगी, तो नुस्खा उसको बता दिया जाता है, ले भैया इसे कर ले। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये तो एक किस्म का अमृत है जी। 2 खुराकें लेने के बाद ही पता लग जाता है कि मेरे शरीर में ये परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब जिनको प्रमेय रोग है, जब भी पेशाब करेंगे तो पेशाब के आगे पीछे भी गाढ़ा पानी निकलता, लेसदार। जब पेट साफ करेंगे तो भी निकलता है। परंतु जब सौंठ गाय के घी में भून के गुड़ मिला के लेना शुरू करेंगे तो अब आपको जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि गृहस्थ आश्रम 15 दिन में 1 या 2 बार,
यानी कि रोज उसी की तरफ भागते रहे तो आपको फिर दोबारा बीमारी हो जाएगी। क्योंकि हम जो खाते पीते इसके खून का 100 कतरा जलने के बाद एक कतरा बीज का बनता है, वीर्य का। और वीर्य यदि आपका गाढ़ा होगा तो आपके शरीर पे रौनक होगी। यदि वीर्य आपका पतला हो गया तो शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। औरत के लिए लकोरिया और मर्द के लिए धात एक किस्म का महामारी का रोग है। और इसकी दवाई आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में मैंने किसी को ठीक होते हुए नहीं देखा। जब रोगी हर जगह हार जाता तब मेरे पास आता है, क्योंकि मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूं। और इन जड़ी बूटियों की विशेषता है कि जिस रोग का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं उसका मेरे पास, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे दर्शक इस समय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जो एक बहुत उम्मीद की दृष्टि से हमें देख रहे हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत रास्तों पर ना चले, उसका दिमाग अच्छा रहे। तो ये तो बात हुई कि उपचारों की, कि क्या उपचार होते हैं, लेकिन सही संगत में रख पाना, उसके दिमाग को अध्यात्म की ओर जोड़े रखना, उसकी चंचलता को सामान्य करना, ये कैसे संभव है? देखिए, यदि लड़की आपकी 10-11 साल की होगी तो माँ उसको अपनी सहेली के समान समझे। अच्छा। और लड़का जब 12-13 साल का हो गया तो बाप उसको एक दोस्त के समान समझे और उसको सारी चीज़ें समझाए, तो लड़का कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, लड़के गलत रास्ते पर जाएगी। और लड़के को आप सुंदरकांड का पाठ करना सिखा दें या हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, रामचंद्र स्तुति स्तोत्र, आरती, ये सिखा दें तो लड़का कभी आपका गलत रास्ते पे जा नहीं सकता। परंतु जब आपको अपनी महफिलों से मुक्ति नहीं मिलती, बच्चों के साथ बैठने का आपको टाइम नहीं है, तो जिस स्ट्रेटजी में जाए उसका असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि जिस पौधे को आप चाहते हैं कि बड़ा होकर ये एक फलदार वृक्ष बने, तो ऐसे में उस पौधे को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है और एक सही दिशा उसको मिले, ऐसे अभिभावकों की जरूरत होती है। तो इसीलिए गुरुजी ने बताया कि जब बच्चा बढ़ रहा होता है, जब बच्चे की उम्र धीरे धीरे युवा होने की ओर आती है, तो उसको उसके साथ एक बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए और खास तौर पर स्वयं का व्यवहार भी आपको चेंज लाना होगा। अपनी दिनचर्या को भी आपको सही करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। उसमें से कुछ समय बच्चों को भी आपको देना होगा। बच्चों के साथ रहें, उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके लिए समय देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझ सकते हैं आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा समय निकाल पाना भी संभव नहीं है, लेकिन ये एक जीवन का हिस्सा है। तो इसीलिए जैसा कि गुरुजी ने कहा, समय तो आपको निकालना होगा, तभी आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं वो वैसा उनकी दिशा होगी। तो ये तब होगा जब आप उनको सही मार्गदर्शन देंगे, अध्यात्म की ओर जोड़ेंगे, घर में उनको पूजा पाठ के माध्यम से उनको थोड़ा सा सिखाएं, अच्छे संदेश दें, ग्रंथों की जो बहुत अच्छी बातें हैं, उच्च विचार हैं, वो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में उस तरीके की चीजों को अमल में लेकर आए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे और उपचार होते हैं जिसकी वजह से रोगों को समाप्त किया जाता है। तो इसीलिए स्वस्थ विचार पुस्तकें गुरुजी के माध्यम से तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने अथक प्रयासों के बावजूद और गहन अध्ययन और कई वर्षों के अनुभव के बाद तैयार की हैं। इन पुस्तकों में हजारों से भी ज्यादा रोगों के बारे में वर्णन है और उनमें जिन औषधियों का प्रयोग है, जो
उपचार हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उनमें जिन भी चीज़ों का उपयोग होता है, आमूमन वो आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक घर में ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तकें यदि आपके घर पे होंगी तो ये समझें कि एक बैच 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।